कुछ चीज़ें जो मैंने अपने 2.5-3 साल के निजी अनुभव से सीखी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर ये चीज़ें अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में या अपने बिजनेस पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपके बहुत काम आए। अपने बिजनेस में जब अपन मीटिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है शुरू की 2 मिनट 5 मिनट। अगर अपन ने कहीं से भी अगर सामने वाले का दिमाग ओपन कर दिया है कि यार ये जो अगले 10 मिनट में 15 मिनट में जो बताने जा रहा है ये मेरे काम की चीज़ है, वो ध्यान से सुनेगा, अपने से रिलेट भी करेगा और हो सकता है उसके बाद क्लोजिंग भी अच्छी हो। तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम लोग 3 सवालों के साथ में सामने वाले से बात करते हैं। जैसे आपको सुना प्रधान जी, तो मान लेता हूँ मैं मीटिंग लेने गया हूँ प्रधान जी की, तो पहले मैं प्रधान जी के बारे में जानूंगा कि प्रधान जी इनका नाम, इनके प्रोफेशन के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में नॉर्मली 2-3 मिनट बात करेंगे इनकी फैमिली से रिलेटेड, ताकि थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड हो जाए, इनको लगे कि यार थोड़ा ये मेरे में रुचि ले रहा है। अब जैसे अपन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं सबसे पहले प्रधान जी से, अगर मैं डायरेक्टली प्रधान जी को बोलूँगा कि यार प्रधान जी आपको ना एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हो तो मैं काम बताऊँ जल्दी। आगे से अगर अपन थोपते हैं तो सामने वाले का ईगो आउट हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं मुझे नीचे दिखाना चाहता है, ये मुझे एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बता के ये बताना चाह रहा है कि अभी तो मेरी इनकम वो कम है, कहीं ना कहीं मेरा गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं प्रधान जी से कुछ सवाल पूछूंगा कि प्रधान जी अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और आपको 3 ऑप्शन दे कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए। पहला ऑप्शन है एवरेज, ठीक ठाक, दूसरा ऑप्शन है अच्छी, और तीसरा ऑप्शन है शानदार। तो इन तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, एवरेज, अच्छी या शानदार? obvious सी बात है, एक ही जवाब होगा सामने वाले का, शानदार। फिर अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा प्रधान जी से कि प्रधान जी आपके हिसाब से शानदार जिंदगी की क्या परिभाषा है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या एड ऑन हो जाए, ऐसी चीज़ें क्या क्या आ जाए जिससे आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाए। अगर मैं इनकम के मामले में पूछूं कि आपकी मंथली कितनी इनकम होने लग जाए जिससे आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, बताइए। जैसे इनकम हो जाए 1 लाख 1.5 लाख जो भी ऊपर थोड़ा सी जनरली यही जवाब देगा। तो प्रधान जी ने बताया कि यार अगर मेरी मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए अगर मंथली इनकम हो जाए तो मेरी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। फिर अगला सवाल कि प्रधान जी 1-1.5 लाख में आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, तो आप अभी जो काम कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि उस काम से कितने सालों में आप इस इनकम तक पहुंच जाएंगे? तो पता नहीं है इसमें, कोई निश्चित पता नहीं है। तो आप दोनों कर लो। ज़्यादातर केसेस में सामने वाला बोलेगा कि या तो होगी ही नहीं और होगी तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और हो सकता है उस वक्त तक आप उस इनकम को एंजॉय नहीं कर पाए। तो अब सामने वाले को कहीं ना कहीं लग गया कि मुझे मेरी ज़िंदगी में शानदार ज़िंदगी के लिए इनकम चाहिए और वो कहीं ना कहीं मुझे नियर फ्यूचर में 2-5-10 साल में आती हुई होती हुई नहीं दिख रही। तो मैं प्रधान जी को बोलूँगा कि प्रधान जी मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक कंसेप्ट है जिसको आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना भी उसको पार्ट टाइम में करके 2 से 3 साल के अंदर आपकी जो शानदार जिंदगी की जो परिभाषा है, जो इनकम है 1 से 1.5 लाख, उस इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो अपन अगले 10 से 15 मिनट उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर यदि आपके पास अभी वर्तमान में कोई ऑप्शन है। तो प्रधान जी ध्यान से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो प्रधान जी को कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मुझे जो ज़िंदगी चाहिए, ज़िंदगी तो वो चाहिए और मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ उससे वो होती हुई या मिलती हुई नहीं दिख रही। तो एक ऑप्शन मुझे दिखाया जा रहा है, कम से कम इस ऑप्शन को मैं ध्यान से सुनूँ, फिर आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि यार भाई साहब ये तो इस क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इस कस्टमर बेनिफिट के साथ में है, कस्टमर बनेंगे तो सेविंग होगी। इस तरह से लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लास्ट में जब आप 1-1.5 लाख की बात आई है तो जब आप स्ट्रक्चर बताते हैं 4x4 का, तो उसकी 4 जनरेशन भी अपन बताते हैं। पहली जनरेशन में 4 होता है, फिर 16, 64, 256 लोग भी 60-60 पीवी कर लेते हैं तो 1-1.25 लाख की इनकम आ जाती है। ये स्ट्रक्चर आप बता देते हैं और उसके बाद में उनको बस ये स्ट्रक्चर बताने के बाद उनको बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। तो आपके हिसाब से आपके लिए फिर लास्ट में क्या बोलेंगे? अपने क्या है, अपने बिजनेस में अपनी मीटिंग में 2 चीज़ें बहुत क्रूशियल होती हैं।
शुरू के 5 मिनट आपने किस तरह से उसको ओपन किया है सुनने के लिए, लास्ट के 5 मिनट किस तरह से क्लोज किया। खुला ही छोड़ दिया तो फिर भी मतलब वाली बात नहीं, अपन ने आधा घंटा खराब भी कर दिया, उसकी क्लोजिंग भी नहीं आई। सही बात है। तो लास्ट में ये सारा कुछ बताने के बाद में फिर अगेन प्रधान जी से पूछे, प्रधान जी आपके लिए क्या सही रहेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है उससे जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं आप उसी तरह की ज़िंदगी आगे जीना पसंद करेंगे, या दूसरा ऑप्शन कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसी काम के साथ 1 से 2 घंटे का पार्ट टाइम काम निकाल के 1 से 2 घंटे का पार्ट टाइम निकाल के इस काम को अगर बिल्ड करें और यहाँ से 2-3 साल के अंदर आपको वो शानदार वाली ज़िंदगी नसीब हो जाए या मिल जाए, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहले वाला है दूसरा वाला? सेकंड नंबर वाला। दूसरी बात है हर बंदा सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेगा, तो उसको पता है कि मेरा पहला वाला से तो मेरी पहला तो ज़िंदगी कुछ नहीं पता है। तो प्रधान जी अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया है तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं सेकंड वाले ऑप्शन के लिए। पहला स्टेप तो ये है कि अपन फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग स्टोर विजिट करते हैं, आपके बजट का आपकी ज़रूरत का जो भी आपको सामान चाहिए हम सबसे पहले परचेज करके यूज़ करके देखेंगे। तीसरा स्टेप है उसके बाद में आपके 20 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और उन 20 लोगों की मीटिंग करेंगे अगले 2 से 3 दिन के अंदर। अब अगले 2 से 3 दिन के अंदर अगर उन 20 लोगों की अपन ने मीटिंग कर दी और लो एवरेज में उन 20 लोगों की मीटिंग में आराम से 3 से 4 लोग आ जाते, 4 लोग चाहिए 5 आ जाते हैं जैसे, तो उन 20 लोगों में अगर इनको 4 लोग मिल गए कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा कि यार मुझे स्ट्रक्चर में 4x4 का जो स्ट्रक्चर बताया गया है इसमें मुझे तो 4 मिल गए। जैसे 4 मिले इनको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उनको बोलना कि प्रधान जी आगे इधर उधर भटकना ही नहीं है, जो काम आपको बताया गया है सेम वही काम इन चारों के साथ डुप्लीकेट करना है। तो जब ये इनकी 4 लोग ढूंढने में 20 मीटिंग में, अब प्रधान जी के साथ में एक और कमिटमेंट ले सकते हैं। कई बार होते हैं जैसे अभी इनके साथ चैलेंज आ रहा है देवराज जी के साथ, लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाती। और लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, ओनरशिप नहीं लेती। तो मैं पहली मीटिंग क्लोज होने के बाद प्रधान जी को बोल दूंगा कि देखो प्रधान जी इस बिजनेस में हम लोग एक कंसेप्ट पे काम करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि आपकी शुरू की 5 मीटिंग ले लूँगा, आपके शुरू में 5 लोगों से मिलवाएंगे तो शुरू की 5 मीटिंग ले लूँगा, आप बैठ के ध्यान से सीखेंगे, एज ए ट्रेनिंग उस मीटिंग को लेंगे, आप सीखेंगे कि मैं कैसे डेमो कर रहा हूँ, कैसे कस्टमर बेनिफिट बता रहा हूँ, पूरी मीटिंग में कैसे कर रहा हूँ। अगली 5 मीटिंग आप करेंगे, मैं बैठा बैठा देखूंगा, मेरी सुपरविजन में अगली 5 मीटिंग आप करेंगे, 10 मीटिंग का एक्सपोजर मिल गया। अगली 5 मीटिंग मेरे सुपरविजन में प्रधान जी करेंगे, तो हर मीटिंग के बाद मैं अपना फीडबैक दूंगा कि प्रधान जी इसमें ये चीज़ें तो सही थी, इसमें अगर और इम्प्रूव करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हो गई 10 मीटिंग। लीडर होगा सही में, अगर सिंसियर बंदा होगा तो 10 मीटिंग में अपनी जिम्मेदारी ले लेगा। अगली 5 मीटिंग में प्रधान जी को बोलना है कि प्रधान जी अगली 5 मीटिंग आप अपने लेवल पे इंडिविजुअली करेंगे और हर मीटिंग के बाद में मुझे फ़ोन करके फीडबैक देंगे कि सर आज मैं फलां आदमी से मिला था, ये मीटिंग हुई, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स था और लास्ट में कोई चैलेंज आया, अगर सक्सेसफुल रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर चैलेंज आया तो अपन कंसल्ट कर सकते हैं लास्ट में, यार ये ऑब्जेक्शन उसने किया, ये चैलेंज आया, इस वजह से क्लोजिंग नहीं हो पाई या रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद में अपन एज अप्लाई उसको फीडबैक दे सकते हैं कि यार इस तरह का अगर आपके पास चैलेंज आए कि यार प्रोडक्ट महंगे हैं, ये टाइम नहीं है, जो भी है गिने चुने 5-7 सवाल आते हैं। हाँ। तो अगली 5 मीटिंग ये इंडिपेंडेंट करेंगे, 5 में से 1-2 सक्सेसफुल हो जाएगी और एक आध में कहीं भी चैलेंज आ रहा है तो अपन उसको फीडबैक देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रधान जी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 5 मीटिंग मैंने इंडिपेंडेंट कर ली तो, और एक आध ज्वाइनिंग भी आ गई तो मैं कर सकता हूँ। 15 मीटिंग अगर इस तरह से अगर कोई लीडर टिक गया या इस कंसेप्ट पे चल गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बंदा जो लीडर है वो लंबा चलेगा, खुद भी चलेगा और उसने कंसेप्ट सीख लिया कि अब मेरे साथ जो बंदा आएगा उसको मुझे लीडर कैसे बनाना, कैसे डेवलप करना। सेम यही कंसेप्ट वो अपने 4 लोगों के साथ करेगा। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे, लेकिन वो सेम यही कंसेप्ट से बिल्ड करके इन 4 लोगों को बिल्ड कर देगा और स्टार्टिंग में अपनी जो फ्रंट की 4 लेग अगर बिल्ड हो जाती है तो काफ़ी हद तक अपना लोड कम हो जाता है। उसके बाद तो हमें कहीं ना कहीं गाइड करना होता है, एक उनको सिस्टम प्रोवाइड करना होता है, या कहीं ना कहीं एक फर्दर ट्रेनिंग देनी होती है, या कहीं ना कहीं अपने को अपने साथ में रख के उसको सिस्टम में रखना होता है। प्रधान जी खुद तैयार हो गए, इनके नीचे 4 लोग तैयार हो गए, चारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली, चारों 5-5-5 के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, चारों भी लीडर बन गए, चारों अपने नीचे काम करने लगे, तो प्रधान जी को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा?
बिल्कुल आएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और सेम यही काम चार लोगों ने किया, उनके नीचे 4x4 हो गए, नीचे 16 लोग हो गए। जैसे प्रधान जी अगर डायरेक्टर बन जाते हैं, इनके 5 से 6 हज़ार का चेक आ जाता है या ये थाईलैंड क्वालिफाई कर लेता है, तो फिर तो बिल्कुल कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अपने केस में क्या है, ओपनिंग कैसे करनी वो मैंने बताया 3 सवालों से, ताकि प्रधान जी ध्यान से देखें कि यार इसमें मेरे लिए कुछ है, मेरी शानदार जिंदगी यहाँ से बन सकती है। क्लोजिंग कैसे करनी, दोनों ऑप्शन से, पहली वाली ज़िंदगी या ये वाली ज़िंदगी, इससे क्या हो सकता है, क्लोजिंग के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरह से करेंगे। और टाइम टू टाइम जहाँ भी एक और चीज़ अपन कर सकते हैं कि आपकी टीम, देखो कुछ चीज़ें होती हैं, पहला होता है 1-to-1 मीटिंग या होम मीटिंग। जनरली हम लोग किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो ही तरीके से दिखाते हैं, कि फेस टू फेस या किसी घर पे जाकर। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि उसमें से जो भी फिल्टर होकर आया, जिसने भी आईडी बनाई, जिसने भी परचेज किया है, अगला स्टेप होना चाहिए वीकली मीटिंग। क्योंकि वहाँ पे अपन केवल 2 आदमी ही आपस में बैठे हैं और आपने बताया, उसने सुना, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस या बिलीफ आया नहीं। वीकली मीटिंग में आप 5-7 लोग, 10-12 लोग आएंगे, और वो 5-7 लोग, 10-12 लोग अलग अलग फील्ड से आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। जैसे कोई फोटोग्राफी करता, कोई मित्र चलाता, कोई नौकरी करता, और फिर वहाँ पे आके हर इंसान बताएगा कि यार मैं ये काम करता हूँ, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ और मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना सक्सेसफुल हूँ। सामने वाले को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह के लोग ही नहीं कर रहे, सभी तरह के लोग काम कर रहे हैं। 1-to-1 होम मीटिंग, अगली वीकली मीटिंग, उसके बाद मंथली जो भी छोटा मोटा इवेंट है, इवेंट में ले जाओ, सेमिनार में ले जाओ, वर्कशॉप में ले जाओ। ये सारा सिस्टम अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाएंगे, 1 महीने के अंदर, जैसे आपकी तो टीम में भी 1-2 का फ्लोर चलता ही ऑलरेडी, आप सिस्टम के मामले में तो आपकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मनोज जी ने काफ़ी अच्छा सिस्टम सेट कर रखा है। तो 1 महीने अगर आपने 1 महीने में उसको एक महीने में 4 उसको वीकली मीटिंग अटेंड करा दी, 1 महीने में 1 बड़ा इवेंट या सेमिनार अटेंड करा दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे उसके टिकने के और आगे ग्रोथ करने। सही, बिल्कुल सही होता है। फिर वो क्या मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। और अगर मैं ब्रीफली अपनी जर्नी की बात करूं, तो जब मैंने मोदी के में ज्वाइन किया था, मोदी के ज्वाइन करने से पहले मैं जयपुर मेट्रो में सर्विस करता था और किराए के मकान में रहता था। बड़ी मुश्किल से 2 व्हीलर मेंटेन कर पा रहा था। घूमने फिरने का कोई खास मतलब ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, मतलब एक बोरिंग सी लाइफ चल रही थी। ऐसा कोई प्रधान जी की तरह मैं भी एक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिससे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए या शानदार हो जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले। उसी दौरान मेरी लाइफ में मेरे जो क्लाइंट है, मेरे जो मेंटर है विकास खत्री जी आए, उन्होंने बिजनेस बताया। पिछले 2.5-3 साल से बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं और 2.5-3 साल में वो जो 2 व्हीलर थी, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ गए। 13 लाख रुपए की मेरी टॉप मॉडल गाड़ी यहाँ मोदी के कारखाने से मिली। किराए के कारण से ये 30 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट ले चुके हैं, उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन मोदी की इनकम का। और इसके अलावा घूमने फिरने की बात करें तो पिछले 2.5-3 साल में कई जगह जाके आ चुके हैं। नैनीताल गए, पुष्कर गए, जैसलमेर गए, 2 बार गोवा जाके आ चुके हैं, अब थाईलैंड जा रहे हैं, क्रूज पे भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो एवरेज ज़िंदगी थी, ठीक ठाक ज़िंदगी थी, वो कहीं ना कहीं अगले स्टेप में एक अच्छी ज़िंदगी तक पहुँच गई है। और अब हमें वो अच्छी से भी वो ज़िंदगी शानदार होती हुई दिख रही है, क्योंकि आज हमने वो लाइव एग्जांपल देखा। आज अल्पेश गजज जी ने ये बोला कि आप जितने भी लोग बैठे हैं खड़े हैं, जो मेरा आज है वो आपका कल होने वाला। तो वो चीज़ हम रिलेट कर पा रहे हैं और वो है शानदार ज़िंदगी कि आए, भले से 6 दिन काम करें ना करें, संडे को इस तरह के किसी इवेंट में जाएं, अपनी स्टोरी सुना के मोटिवेट करके आ जाए और अपना काम चलता है। लेकिन वो स्टोरी, उस मोटिवेट वो सुनाने के लिए भी फील्ड में बहुत काम करना चाहिए, जब जाके वो बनती स्टोरी। ये स्टोरियाँ फील्ड में बनती है, वो जो ज्ञान है वो फील्ड में बनता है। अब डायरेक्टली आप केवल किसी को ज्ञानबाजी देंगे, आपके पास पीछे अचीवमेंट नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। आज उनके पास अचीवमेंट थी, इस वजह से हम ध्यान से सुन रहे थे। इवन जगत नारायण जी, वीरेंद्र सिंह परमार जी, कपिल जी, वो भी ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वो भी ये लीडर भी उनसे 2 स्टेप आगे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें लाख रुपए कमाना है और अगर हम लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो हमें वही इंसान कमाना सिखा सकता है जो लाख रुपये